कृपया उनको गाड़ी तक भेज के आए को। डॉक्टर इधर ही रख दो, बाद में ले लो। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं अपने आदरणीय सुनील कुमार गुप्ता जी के जो अगुवाई में एक प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मुझे भाग लेने का और इसमें अपने कुछ बातें रखने का मौका मिला है। तो मंच पर बैठे हम लोग खास करके इसमें अपने माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, माननीय बनवारी लाल कंचन जी, माननीय लक्ष्मी नारायण जी, माननीय शरद गुप्ता जी, माननीय शीतल गुप्ता जी, दोस्तों समाज वैश्य का जो दूसरी बार मैंने प्रोग्राम देखा है, पिछली बार तो मैं और स्वागत कर श्री प्रमोद कुमार वैश्य जी और श्री जगदीश गुप्ता जी। और मुझे कभी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ देखा है पनवेल से, नागपुर से, पूरे ऑल इंडिया से रिप्रेजेंटेशन हुआ है। वैश्य समाज का इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी ऑल फील प्राउड टू बी वैश्य। और ये प्राउड इसलिए होता है फीलिंग क्योंकि मैं खुद वैश्य हूँ, लेकिन जैसा कि अभी पुराने वक्ता बोल रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा करीब अप्रोक्सीमेटली हमारे वैश्य समाज रिप्रेजेंट करता है और पॉलिटिक्स में शायद इतना परसेंटेज हमारे पास नहीं है। वो अलग बात है, हर आदमी की अलग अलग चाह होती है। हमारे यहाँ जितना टैक्स भरा जाता है उससे ही जितना मैक्सिमम टैक्स मेरे ख्याल से अगर कोई समाज कर रहा है तो वैश्य समाज कर रहा है, पूरा मिला के देखें तो दोसर वैश्य समाज एक उसका एक अभिन्न अंग है। और इसके लिए मैं फिर से दिल से सुनील गुप्ता जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ पेशे से, लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं फिर से कहूँगा कि आई फील वेरी प्राउड टू बी वैश्य। मैं जब भी जाता हूँ बताता हूँ लोगों के, कई बार अग्रवाल मिल जाते हैं, कोई गुप्ता मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं भी गुप्ता सुजाति को हेल्प करनी चाहिए। मैं अपोलो हॉस्पिटल में भी तो आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल जाति की वो बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए वी फील प्राउड है कि हम लोग का कहीं ना कहीं, अगर आप देखें पूर्वज जितना वैश्य समाज है कहीं ना कहीं से एक ही जगह से निकला है और जहाँ से हम लोग अलग अलग जगह बिखर गए, चले गए, इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया में है, अलग अलग प्रदेशों में है, अलग अलग कुछ अलग अलग वैश्य भी अलग अलग हो गए, कुछ अग्रवाल है, कुछ मथुरा वैश्य है, मथुरिया वैश्य है, दोसर वैश्य है, बट वी ऑल आर वन। तो इस समाज को मैं संबोधित करते हुए 2-3 बातें बताऊंगा, समय शायद कम है, आप लोग के पास काफी और लोग बोलने वाले हैं। चूंकि मैं दिल का डॉक्टर हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, लखनऊ से रहने वाला हूँ और मैं एंजियोप्लास्टी अपोलो हॉस्पिटल में करता हूँ और मैंने कॉम्प्लेक्स केसेस जिसको कहते हैं कि बाईपास सर्जरी को बाईपास करना, मतलब बाईपास सर्जरी की जरूरत ना पड़े, उसके लिए कुछ बातें बताऊंगा। हमारे साथ में हमारे जीजा जी है जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर अरूप कुमार गुप्ता जी, आप इधर ही आ जाए बैठे हमारे साथ। ठीक है, सीनियर एनेस्थेटिस्ट इन सिविल हॉस्पिटल हमारे साथ में आएंगे, मरियल जीजा ही है। तो मैं आपको बातें बताना जरूरी है कि आजकल दिल की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय नंबर 1 किलर, देखिए वैश्य समाज के बारे में आप बाकी लोग बताएंगे, मैं दिल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबको किसको कब बीमारी यदि हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे बचे और क्यों दिल की बीमारी बढ़ रही है। 2 बातें हैं सबके दिमाग में, टेलीविजन प्रोग्राम होते रहते हैं कि भाई इसको दिल का दौरा पड़ गया, परसों सतीश कौशल जी चले गए, हमारे जो फिल्म अभिनेता थे, उसके पहले राजू श्रीवास्तव जी गए, उसके पहले 3-4 लोग सेलिब्रिटीज सडन डेथ हुई है। जब सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है या दिल का दौरा पड़ता है, सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी हुई, जब सेलिब्रिटी की होती है तो पब्लिक को पता लगता है, आम आदमी की होती है हम लोग को नहीं पता लगता, क्योंकि ये तो हम लोग का रोज का काम है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय, इस दौर में 2023, 22, 21 में दिल की बीमारियां बढ़ी हैं। मैं 1998 से अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, उसके पहले मैं फ्रांस में काम करता था। मैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, मैं यूपी पीएमटी टॉपर हूँ। और जैसा कि सुनील जी ने बताया, मेरा सौभाग्य है कि बड़े बड़े जो
मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो सब वो मुझे जानते हैं पर्सनली, और मैं उनको जानने का कहीं ना कहीं इलाज करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। टॉपर होने के साथ साथ मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी। हमारे फादर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मैं फादर किंग जॉर्ज मेडिकल, सबको पता है डायबिटीज जिसको है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जो सिगरेट पीते हैं, जो तम्बाकू खाते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको मोटापा है, जो फास्ट फूड खाते हैं, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बिना इसके डायबिटीज के, बिना ब्लड प्रेशर हाई होने के, बिना कोलेस्ट्रॉल हाई होने के, उसके बावजूद भी दिल की बीमारी हो जाती है। उसका कारण है मानसिक तनाव। मैं देखिए, वो देखा जाएगा 20वीं सदी तो 21वीं सदी आई है और 2023 में जो प्रतिस्पर्धा है, जो फास्ट लाइफ हो गई है, जो आदमी को आगे निकलने की तकलीफ है, जो नींद पूरी नहीं करते हैं, उन सबको बिना डायबिटीज के, बिना हाई ब्लड प्रेशर के, बिना कोलेस्ट्रॉल हाई होने के बावजूद भी दिल की बीमारी होने की संभावना होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूंगा, आपके किसी की फैमिली में, किसी भी फैमिली मतलब भाई बहन, माता पिता, चाचा दादा, मामा, सब में किसी को दिल की बीमारी है तो अपना चेकअप जरूर करा लें। अगर आप समय पे चेकअप करा लेंगे तो आपको ये सडन हार्ट अटैक जो सतीश कौशिक जी को हुआ या और लोगों, राजू श्रीवास्तव जी के बारे में बताऊंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि उनको एक सीख मिलती है क्या करें जिससे कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट ना हो। बीमारी क्यों बढ़ रही है ये तो बता दिए, सारे फैक्टर्स हैं। कि कोविड से हम लोग, मेरे ख्याल से जो अगर भारत की आबादी 130 करोड़ है, उसमें कम से कम 120 करोड़ लोगों को कोविड हुआ होगा। किसी को डिटेक्ट हुआ, किसी को डिटेक्ट नहीं हुआ, किसी को बीमारी का पता लगा, किसी को नहीं पता लगा, ये सिम्टोमेटिक रह गए। कोविड का जो वायरस हुआ, उस वायरस में कोलेस्ट्रॉल के प्लाकिंग को, कोलेस्ट्रॉल को जो अंदर दबा, उसमें एक स्पाइक प्रोटीन की वजह से ये देखा गया, रिसर्च हुई है कि जिनको कोविड खतरनाक हुआ, जिनको माइल्ड भी हुआ, लेकिन जिनको खतरनाक हुआ है, उनमें कोलेस्ट्रॉल को रप्चर होके खून का थक्का जमने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब इसको रोक नहीं सकते, तो कोविड तो हो चुका है, तो उसमें खराबियां तेरी उकर चुका है। तो हम आगे से कैसे करें, मैं 3-4 मिनट और दूंगा क्योंकि समय शायद लोगों को और बोलना है, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। हम कैसे अपने को बचा पाएंगे अगले 10 साल या 5 साल या 3 साल में। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जांच है, सबको पता है ईसीजी करा लो, सबको पता है टीएमटी करा लो, सबको पता है इकोकार्डियोग्राफी करा लो, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लो। हमारे पास कई लोग आते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये आपका भ्रम है, ये बात गलत है, आपको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, फिर भी करना है चेकअप। अब 3 जांचें जो होती हैं जो आगे के बारे में बताती है, मैं बताना चाहूंगा, टीएमटी, इको, ईसीजी। इससे हार्ट के अंदर का ब्लॉकेज नहीं पता लगता। टीएमटी से अगर 70%, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कई लोग टीएमटी कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मशीन में दौड़ते हैं, टीएमटी नॉर्मल है, दे आर वेरी हैप्पी, गुड टू बी हैप्पी, बट वो 100% श्योरिटी नहीं है। किसी की तीनों नसों में, एक नस के अंदर या 2 नस के अंदर या तीनों नस के अंदर 50% ब्लॉकेज है। फिर सुनिएगा, अगर किसी की नस में 50% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है, टीएमटी नॉर्मल आएगा, इको नॉर्मल आएगा, ईसीजी नॉर्मल आएगा। तो वन शुड नॉट फील कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि ये हो गया है तो हमें, तो अब इसका तरीका क्या है कि हम इसको आगे रोक पाए। एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच होती है, एक होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आदमी करता है, एंजियोग्राफी कराना सबको कराना जरूरी भी नहीं है, लेकिन उन्हीं कराते हैं जिनको दिल का दौरा पहले पड़ चुका है। लेकिन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच है जो हर पुरुष को या महिला को 40 साल के ऊपर होने के बाद, खास करके अगर उसके डायबिटीज है या फैमिली हिस्ट्री है तो करा लें। अब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक महंगा टेस्ट है, लेकिन अगर हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे उसका 3 या 4 हजार रुपए में हो जाता है, 5 हजार में होता है, और प्राइवेट में करीब 10 से 12 हजार, 8 हजार में होता है। लेकिन इससे जो है हमें ब्लॉकेज पता लग जाता है, 20% का ब्लॉक, 30% का ब्लॉक, 40% का ब्लॉक। अगर किसी को छाती में दर्द भी नहीं है, एंजाइना भी नहीं है, उसको कभी दिल का दौरा भी नहीं पड़ा है, और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में 20% ब्लॉक आया है, ये आदमी सतीश कौशिक हो सकता है या राजू श्रीवास्तव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोविड जो हो चुका है, वो 20% ब्लॉकेज जो होता है वो अंदर की अंदर एक तरह से फट जाता है, और कोलेस्ट्रॉल की वहां पे कोलेस्ट्रॉल की जगह खून का थक्का जम जाता है। मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, 3-4 मिनट और होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसे मैंने ये हाथ बंद किया और ये हाथ मेरा सफेद है बिल्कुल, क्योंकि मैंने नस बंद कर रखी है, और जैसे ही खोला है लाल हो गया। मैं फिर से दिखाऊंगा,
ये हाथ को दबाया तो ये पूरा बंद है, सफेद है, और जैसे खोला लाल हो गया, तो क्या हमने नस बंद कर दी थी। दिल के दौरे में क्या होता है, ये दिल की आर्टरी होती है जिसको कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, वो पूरी तरह बंद हो जाती है और हार्ट का वो हिस्सा सफेद होता है, उसको कहते हैं दिल का दौरा। दिल का दौरा और एंजाइना में क्या फर्क है, ये बहुत जरूरी जानना है आपको, क्योंकि आगे इसके लिए बचाव कर सकते हैं। दिल के दौरे में किसी को 30% ब्लॉक है, वो उसको कहते हैं प्लाक रप्चर। अंदर ही अंदर कोविड की वजह से या किसी कारण से या मानसिक तनाव से या किसी को डरा या दौड़ा भागा एक्सरसाइज किया, राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, वो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जो 20-30% था वो रप्चर होता है और खून का थक्का विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स में खून का थक्का बदल के वो 100% नस बंद कर देता है। जो 20% था उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, वो 100% हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। अगर VT कॉर्नरी एंजियोग्राफी में आपका 20% निकला तो आप 2-3 दवाइयां ऐसी होती है, आपके फिजिशियन से बात करके, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके अगर वो शुरू कर देंगे तो आप दिल के दौरे से नहीं गुजरेंगे। ये इंपॉर्टेंस है 20% 30% ब्लॉक पता करने का। अब किसी को दिल का दौरा हो गया, तो उसकी तो एंजियोग्राफी करके हम लोग स्टेंट लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, इस बारे में सबको पता है। लेकिन प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है EMT को ECG करना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। साथ साथ आप सीधी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराइए, क्योंकि कोविड के दौर से पूरा देश या पूरा वर्ल्ड गुजर चुका है, इसलिए हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ रही है। लास्ट बात बताना चाहूंगा, कोई भी सिम्टम आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अगेन, किसी को किसी हल्का सा छाती में दर्द भी हो या भारीपन आए या घबराहट हो या पसीना आए या तेज चलने में सांस फूले या सीढ़ी चढ़ने में घबराहट हो रही है, उसको इग्नोर ना करें। प्लीज डोंट नेग्लेक्ट सिम्टम। अब मैं अब तो राजू जी चले गए, आपने जैसे नाम दिया कॉमेडियन का, हमारे घर में 7 अगस्त 2022 में हुई ना, लास्ट ईयर 7 अगस्त 2022 में मेरे घर में खाना खाया है। हमारे मित्र भी थे, बॉम्बे में रहते थे, एंजियोप्लास्टी उनके साथ स्टेंट लगे थे, लेकिन वो ठीक थे, वो ट्रेडमिल करते थे रोज। और उनकी गलती क्या रही, इस समय की बात है, डेस्टिनी थी उनको, 3.5 घंटा मेरे साथ बैठे, दवा मेरी खा रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपकी सब ठीक चल रहा है, तो जवाब दिया बात। अब वो अगर उनको वाइफ ने बाद में बताया कि उनको छाती में हल्का दर्द हुआ था 15 दिन पहले, और वो आए भी थे इसलिए कि चलो अफसर से बात कर लेंगे, लेकिन गाना गाते रहे, कॉमेडी करते रहे। उन्होंने इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उनको देनी चाहिए थी। अगर मेरे कंसल्टेशन टेबल में जाके 2 मिनट की जगह के बैठ जाते कि डॉक्टर मेरे दर्द हुआ, क्या दवा बढ़ानी है क्या, तो उनको दवा बढ़ाता, उनको ट्रेडमिल तो मैं रोक ही देता कम से कम फिलहाल के लिए। अगर वो TMT ना कर रहे होते तो आज जीवित होते, यहाँ बैठे आपके प्रोग्राम में आए होते। तो कहने का मतलब है, अगर छोटा सा भी सिम्टम आए, अब सिम्टम क्या है ये और हुआ, छाती में हल्का सा दर्द, भारीपन, तेज दर्द, पसीना आना, घबराहट होना, तेज चलने में सांस फूलना, ये सारे सिम्टम है। कुछ लोग इग्नोर करते हैं, मुझे एलर्जी हो गई है, मुझे खांसी आई थी इसलिए हो गया है, इग्नोर ना करें प्लीज। डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। आपकी बॉडी आपने भगवान ने दी है, एक ही शरीर है, एक ही दिल है, एक ही शरीर है और एक ही दिल है, ये आपकी नियमत है। यू आर द रिचेस्ट पर्सन। अगर आपके पास स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बॉडी ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरा ब्रेन ठीक है, मेरा दिल ठीक है, मेरा हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं पैदल चल सकता हूँ। और सुनील जी जैसे इतने कर्मठ व्यक्ति इसलिए यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, बाकी है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बस ये कह के हेल्थ इज वेल्थ, डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। हल्के से भी सिम्टम हो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। ये रहा एक लास्ट बात, पब्लिक सोचती है अरे कुछ निकल आएगा, अरे निकलने का थोड़ी बीमारी, एंजियोग्राफी कराएंगे कुछ निकल ना आए तब तक खुश है। तो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, इंग्लिश का वर्ड है इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये गलत है। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब जब तक आपको पता नहीं तब तक आप खुश रहिए, लेकिन ये अंग्रेजों ने कहा है, लेकिन हार्ट के मामले में ये बिल्कुल गलत है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। इफ यू नो योर डिजीज यू कैन ट्रीट इट, इफ यू नो इन एडवांस यू कैन ट्रीट इट। अगर इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस तरह के समाज में आने का मुझे बहुत इस तरह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी जो यहाँ पे बैठे हुए स्टेज पे सबको धन्यवाद देता हूँ, खास करके अपने मित्र सुनील गुप्ता जी का, जिन्होंने थोड़े से वर्ड में मैंने बताने की कोशिश की है। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बात और है, सब बराबर है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कहीं का मुख्यमंत्री हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे विवेक गुप्ता हो, चाहे लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे दूसरे, एवरीबॉडी, भगवान ने सबको एक बनाया है।
किसी का पद से उसकी गरिमा नहीं होती है, उसकी सोच से उसकी गरिमा होती है। अगर आप पब्लिक के बारे में सही सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर छोटा सा भी गलत काम करेंगे तो आपको जिंदगी भर कहते हैं मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी, यही आपको खोजता रहेगा। इफ यू थिंक गुड फॉर एवरीबॉडी, पीपल विल थिंक गुड फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर अनूप गुप्ता जी आए हुए हैं, कृपया सामने आ जाएं। संगमलाल जी से अनुरोध है और श्रीकांत जी से कृपया उनको अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। हमारे बीच में कानपुर से आदरणीय विद्यासागर जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गिरजा शंकर गुप्ता जी, मैं चाहूंगा इनको भी माल्यार्पण कर इनका स्वागत किया जाए। थोड़ा शीघ्रता करिए क्योंकि डॉक्टर विवेक गुप्ता जी को कहीं जाना है और ये सौभाग्य का विषय है। मैं तो चाहूंगा सिविल हॉस्पिटल जैसे बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सालय में डॉक्टर साहब हैं, कृपया अपने इनका नंबर सब लोग लें, और मैं आशा करता हूं कि कभी भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर साहब की जो सेवाएं हैं या इनके माध्यम से जो लाभ है समाज के लोगों को अवश्य मिलेगा। तो मैं डॉक्टर अनूप गुप्ता जी का नंबर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप कृपया नोट कर लीजिए। सिविल हॉस्पिटल में आप इस समय है 94, नोट कर लीजिए, 150243660, डॉक्टर विवेक गुप्ता सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर अनूप गुप्ता जी। और मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी का नंबर बताना चाहता हूं, आप दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में वहां के डायरेक्टर हैं। कभी कोई आवश्यकता हो, मैंने कई बार ये बात की, तुरंत फोन रिसीव करते हैं और पूरी आपको इनकी तरफ से पूरी मदद और पूरी नंबर है ना भैया का, सब कुछ जो भी हो सकता है वो देखें डालो। 98, डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल, नोट कर लीजिए, 9810108440, नोट कर लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9810108440। ये हमारे पे आए, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। जब भी कोई फोन जाए भरपूर आपकी ओर से सहायता, तो मैं संगमलाल से निवेदन करता दोनों लोगों को कुछ ना कुछ करवा के आने वाले समय में चाहूंगा कि एक विशेष शिविर आयोजित करें जिसमें हम सिर्फ डॉक्टरों को बुलाएंगे, चिकित्सा से संबंधित यहाँ कुछ जांचें करवाएंगे और आपकी बजट जो कंसल्टेंसी है वो आपको निःशुल्क दिलवाएंगे। आप जैसे 8 चेकअप कैंप कर सकते हैं अगले बार के आसपास, या मैं अपनी टीम के साथ में विचार करके और फिर कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं अपनी महिला टीम को आमंत्रित करता हूँ। हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं महिला की अर्पणा गुप्ता जी, प्रांतीय अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, और प्रांतीय महामंत्री हैं श्रीमती सुनीता गुप्ता जी। तो अर्पणा जी की नई कविता है, मैं चाहूंगा वो प्रख्यात बताएंगे, फिर हम सम्मेलन को आगे कंटिन्यू करेंगे और सम्मान भी करते रहेंगे। अगर कोई पदाधिकारी या हमने नाम पुकारा हो और वो सदन में न उपस्थित, कृपया आकर के संगमलाल जी को या श्यामूर्ति जी को, मुझे या लक्ष्मी नारायण जी को नाम नोट करा दें। मैं इसी कार्यक्रम में उनकी दोबारा शपथ करवाने का प्रयास करूंगा। जो लोगों ने शपथ नहीं ली है, ये लो ये राम राम मेरा अभिनंदन। होली जो है वो हर्ष और उल्लास और कृपया अपने स्थान पे बैठ जाए, ध्यान से सुनिए। हमारे समाज की, हमारे परिवार की महिलाएं अगर कोई बात करें तो उनको भी तो आप सम्मान दीजिए। कृपया बैठ जाइए सब लोग अपने स्थान पे। देखिए बड़ी अच्छी बात है, इसमें हाल लगभग भर चुका है आप सबके सहयोग से।
तो बैठ जाइए। अल्पना जी कुछ बोल नहीं, सुनिए और इनका भी उत्साहवर्धन करिए तालियों के साथ। श्यामू भैया प्लीज कृपया बैठ जाइए, अपने अपने स्थान बैठ जाइए। होली जो है, होली हर्ष उल्लास और प्यार का त्योहार। बहुत अच्छा लगा। मेरा कार्ड तो किसी को जरूरत इसलिए होती मैं आप सभी दे दिया, दे दिया। को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली जो है, होली एक प्रकृति भी जो है अपने तरीके से सुंदरता पेश करती है। भैया लीजिए। वो आप लोग देखते ही हैं कि कहीं पे जो है गोबर की राख हुई हुई है, कहीं नए नए पत्ते पेड़ों पे आए हुए हैं। तो इसलिए जो है, जो प्रकृति की सुंदरता है, वो तो प्रकृति भी अपनी सुंदरता से हमको होली की शुभकामनाएं देती है। और उसी में मतलब ये लो, ये लो। उसी सुंदरता को, होली के त्योहार की सुंदरता को हमने कुछ हमारी भी ले लो। है, उसी को आपको समर्पित करना चाहते हैं। और बिल्कुल ध्यान चाहेंगे और आप लोगों का भी ध्यान चाहेंगे। एक बार अगर आप तालियों से स्वागत करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। कार्ड चाहिए, कार्ड। पीछे से ले लो, आ जाइए। ये लो, ये लो। सर कार्ड दे दो थोड़े से। सहकारिता भवन में जहाँ पर लोग सहकारिता भवन में जहाँ पर आज भारतीय दोषी प्रेस महासमिति का महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूर दूर से लोग यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी भी आए हुए हैं, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत बातें बताना चाहूँगा अपने पेशे से आपके चैनल के कैसे बचाया जा पता लग गया उस लोगों को उनकी दवाइयाँ शुरू कर दी दिल का दौरा थोड़ा पकड़ना है इसको।
मोटापा है, जिनका वजन खराब है, जो रोटी नहीं छोड़ती, जिनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों को सबको कहूँगा आपके फैमिली मेंबर के आपके जो है सबको CT स्कैन की जाँच करा दीजिए। रेगुलर दवा अपने कार्डियोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ को उसको करिए। तो शायद हम ये आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक हृदयाघात दिल का दौरा इससे आपके बम्बई के आइए इधर आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर आइए। बंद कर दूं सर?